गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। त्रिभुज एवं उसके गुण, ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके थे। आज उसी में त्रिभुज के अंतःकोणों का योग गुण, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों में उनका योग कितना होता है, उसके ऊपर आधारित सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। फिक्स है। ये त्रिभुज है, इसके तीनों ही कोण ए बी सी, इन तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है और उसके ऊपर आधारित अपने को यहाँ पे सवाल हल करने हैं। इसी प्रकार से एक बाह्य कोण से भी संबंधित होता है कि त्रिभुज का यदि बहिष्कोण दे रखा हो, मान लीजिए अगर ये वाला कोण, तो ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये 1, ये 2 और ये x, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 ये बराबर x होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वो उसके अंतराभिमुख यानी उसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। प्रश्नावली 6.3, इसमें जैसे पहला दे रखा है कि निम्नांकित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस त्रिभुज के अंदर दो कोण आपको दे रखे हैं और x का मान ज्ञात करना है, मतलब अंतःकोण, तीनों अंतःकोण में दो अपने को दे रखे 50 डिग्री और 60 डिग्री, और तीसरा कोण अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको यही बताया था कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पे अपने को दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो उस 180 में से इन दोनों भुजाओं का योग अपने को क्या करना है, घटा देना है। ये 180 माइनस और 50 प्लस 60, ये आ जाएगा आपके 180 माइनस 50 और 60 को जोड़ेंगे 110, तो ये बराबर आपके आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट आकृति अपने को यहाँ पे एक और दे रखी है, इसमें भी यही चीज़ दे रखा है। एक 110 डिग्री का दे रखा है, एक कोण दे रखा है 30 डिग्री, और तीसरा अपने को x ज्ञात करना है। वही मैंने अभी बताया आपको, ठीक उसी प्रकार से करना है। तो x बराबर आपके क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 180 माइनस और 30 प्लस 110 कर दीजिए आप यहाँ पे। ये 30 प्लस 110, ये 180 माइनस ये 140, तो आ जाएगा आपके 40 डिग्री। इन सब सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी बिना प्रैक्टिस के कोई सवाल हल नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे, निरंतर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके सवाल ध्यान में आ जाएंगे कि किस प्रकार से सवाल को हल करना है। नेक्स्ट जैसे तीसरी आकृति, अब इसमें देखो आप तो 2x दे रखा है एक कोण x दे रखा, और एक ये चौकोर आकृति जो दे रखी है, इस चौकोर आकृति का मतलब होता है 90 डिग्री। चौकोर आकृति का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो तीनों कोणों को आप जोड़ दीजिए, x प्लस 2x प्लस 90, तीनों कोणों को जोड़ना, तीनों कोणों का योग किसके बराबर हो गया, 180। अब यहाँ पे x और 2x जुड़ जाएगा 3x, और ये 90 जो है इधर पक्षांतर हो जाएगा 180 की तरफ, तो 180 माइनस 90 हो गया। तो क्या हो गया आपके, देखो हम, ये हो गया आपके 3x बराबर 90, और यहाँ से x का मान निकलेगा, ये x बराबर है, मैं यहाँ x लिखना भूल गया हूँ, x बराबर ये सही लिखा है मैंने, मैं ध्यान चूक गया। अब यहाँ से क्या है, x को हटाना है, हाँ सॉरी 3 को हटाना है। अब 3 कब हटेगा, 3 में 3 का भाग लगेगा, 3 यहाँ हट जाएगा। अब ये समीकरण है, तो 3x में 3 का भाग लगेगा, 90 में भी 3 का भाग लगेगा, ये 3 से 3 कट गया, तो x बराबर ये 3 का भाग 90 में लगाया 30 डिग्री, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। दूसरा जैसे सवाल दे रखा है, निम्नांकित आकृति में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था अभी कि त्रिभुज के बाएं कोण के गुण से तो 120 जो है वो इस 50 और x के योग के बराबर होगा। यहाँ पर 50 को माइनस कर दिया तो ये 120 माइनस 50 बराबर 70 डिग्री। अब त्रिभुज के कोण योग गुण से, क्योंकि अब अपने को y का मान भी ज्ञात करना है, ये दो तरीके से हो सकता है। y प्लस 120 ये बराबर होता है 180, ये बड़ी कक्षा में आप पढ़ेंगे, रेखिक युग्म अभिग्रहित होता है। y प्लस 120 ये बराबर होता है 180, ये रेखिक युग्म अभिग्रहित है। मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, अब आप अगले साल 8वीं या 9वीं में पढ़ेंगे।
इस प्रकार की जो आकृति होती है इसमें इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। लेकिन अपने को यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी पे सवाल को हल करना है। तो 180 माइनस 50 प्लस 70, ठीक है। ये x का मान अभी अपन ने निकाला 70 और 50 को जोड़ो 120 और 180 में से इसको घटा दीजिए, ये आ गया आपके 60 डिग्री। इसी प्रकार से नेक्स्ट आकृति यहाँ पे दूसरी दे रखी है आपको, ये दूसरी आकृति। इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है। y का मान आपके निकल जाएगा, पहले तो x का मान ज्ञात करो। x का बायां कोण है ये, है ना, तो अंतराभिमुख अंतःकोणों का योग इसके बराबर होता है। x का मान 50 और 60 को जोड़ेंगे 110 आ जाएगा, ठीक है। y का ज्ञात करना है तो ये y बराबर हो जाएगा आपके 180 माइनस और 50 प्लस 60। इसको करोगे आप 180 माइनस 50 और 60 को 110, तो ये आ जाएगा आपके 70 डिग्री। ये आपके पूरा सवाल हल हो गया। नेक्स्ट दे रखा है एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री तथा 80 डिग्री है। ये भी ऐसे ही, इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। वही तीसरा कोण आपके क्या हो जाएगा, 180 में से दोनों भुजाओं का योग घटाना है। तो 180 माइनस दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाएं हैं 30 और एक दे रखी है आपके 80, ठीक है, ये 80। तो ये 180 माइनस 30 और 80 को तो 110, ये आ गया आपके 70 डिग्री। अब कुछ विशेष त्रिभुज हैं यहाँ दो प्रकार के। एक है आपके समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये मान लीजिए त्रिभुज दे रखा है, अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजा अगर समान होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है ना, भुजा को इस प्रकार से इंगित किया जाता है, तीनों बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी एक मेन चीज़ होती है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये दो भुजा समान, ए बी और ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट, ये गृह कार्य में कुछ सवाल दे रखे हैं, इसको आप हल करना। हल करने के पश्चात में अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से सवाल को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम 6.5 प्रश्नावली पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, वो है समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित। उसको आप थोड़ा सा रीड कर लेना, तब जब मैं यहाँ आपको समझाऊंगा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। 6.4 एक्सरसाइज जो है वो करने लायक नहीं है। 6.5 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।